संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.1 मध्ययुगीन काव्य। अभी तक हमने इस पाठ के पद्यांश के सरल अर्थ तैयार कर लिए थे, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर लिया था। आज हम तैयार करने वाले हैं पाठसी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं पाठसी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है, लिखिए। तो मीरा खुद को कृष्ण की दासी कहती है और कृष्ण में मीरा ने स्वयं को अर्पण कर दिया है और कृष्ण उससे अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए मीरा खुद को दासी कहती है। अब देख लेते हैं प्रश्न दूसरा। गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि साधु की संगति से उसकी दुर्बुद्धि का नाश हो गया है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये उसको भी कई बार जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा। मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मीरा को कृष्ण भक्ति रूपी अमोलक वस्तु मिली है, उसके बारे में वे बता रही हैं कि यह जन्म जन्म की पूंजी है, इसे खर्च करने पर खर्च नहीं हो सकता है और ना ही इसे कोई चोरी करके ले जा सकता है और यह प्रतिदिन जो है वो 1.25 गुना बढ़ती जाती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है, लिखिए। तो राम रतन धन ईश्वर की भक्ति रूपी पूंजी है, इसलिए इसे जन्म जन्म की पूंजी कहा गया है। राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीरा उस विष को पीते हुए क्यों हंसी, अपने विचार लिखिए। तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन होकर घर छोड़कर चले गए। राणा ने इसे लोकलाज के विरुद्ध समझा और इसके लिए उसने मीराबाई को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा और मीराबाई ने उस विष के प्याले को कृष्ण का प्रसाद समझकर पी गई और इसका प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और इस प्रकार कृष्ण का मीरा पर अगाध प्रेम था जिसे कोई भी अलग नहीं कर सका। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हाय रे ऐसा पंथ हमारा कविता में दादू के पंथ के बारे में पद में क्या क्या बताया गया है। तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा कविता में दादू दयाल के पंथ के बारे में यह बताया गया है कि इसमें 2 पग रखते ही पूरा मार्ग एक हो जाता है और इसमें ईश्वर भक्ति के रूप में कोई भी मतभेद नहीं है। यह दुनिया से क्या है, बिल्कुल भी अलग है। सभी भाई बहन आपस में एक समान है, सभी उस ईश्वर की क्या करते हैं, विचार करते हैं और किसी का किसी से कोई बैर भी नहीं है। ईश्वर निर्विकार है, इसके बारे में कोई काल्पनिक भावना नहीं है। यह प्यारा पूर्ण ब्रह्म है और दादू दयाल कहते हैं कि जो इस पथ पर पहुंचेगा उसका बेड़ा पार अवश्य होगा। प्रश्न 7वां। उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों को आपने कविता में पढ़ा है, आपके अनुसार दोनों में से कौन सा पक्ष अधिक सरल है, अपनी बातें तर्क सहित लिखिए। तो उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों में जो सगुण पक्ष है वह क्या है, अधिक सरल है और सगुण पक्ष इसलिए सरल है क्योंकि इसमें ईश्वर की मूर्ति की उपासना पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है और दोनों में मेन अंतर भी यही है कि सगुण में क्या किया जाता है, मूर्ति पूजा को स्वीकार किया जाता है, जबकि निर्गुण में क्या होता है, मूर्ति पूजा को जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए मेरे विचार से जो है वो उपासना के जो सगुण और निर्गुण दोनों पक्ष में जो है वो सगुण पक्ष क्या है, अधिक सरल है। प्रश्न 8वां। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कहता है रे सोई चिन्हा जिनमय रोध करे रे कोई, जैसे आरसी मंजन कीजिए राम रहीम देही तन धोई। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम क्या करो, उस ईश्वर को जो है वो चिन्हो, मतलब उस ईश्वर को क्या करो, पहचानो। जिनमें रोध करे रे मतलब उसका विरोध मत करो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस ईश्वर को पहचानो, उसका विरोध मत करो। जैसे आरसी मंजन कीजिए राम रहीम देही तन धोई, जैसे दर्पण सभी का मुखड़ा दिखाता है वह राम रहीम में भेद नहीं करता है, वैसे ही सर्वव्यापी ईश्वर है। ये था पाठसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।